स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से मिल रही है, जहां पर पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर का निधन हो गया है। कोरोना संक्रमित थे बृजेंद्र सिंह राठौर। कांग्रेस खेमे में शोक की लहर है। बृजेंद्र सिंह राठौर का निधन हुआ है। कोरोना संक्रमित थे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है और लिखा है कि उनका निधन कांग्रेस और मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। तो बड़ी खबर, पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर जिनका निधन हुआ है। कोरोना संक्रमित थे बृजेंद्र सिंह राठौर और उनके निधन पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है और लिखा है कि उनका निधन कांग्रेस और मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। कमलनाथ सरकार में मंत्री थे बृजेंद्र सिंह राठौर और आज उनका निधन हो गया। कोरोना संक्रमित थे, इलाज चल रहा था, लेकिन कोरोना के चलते उनका निधन हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में शोक की लहर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर का निधन हो गया है। कमलनाथ सरकार में पूर्व मंत्री थे और कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है और लिखा है कि कांग्रेस और मेरे लिए उनका निधन व्यक्तिगत क्षति है। बड़ी खबर, दुखद खबर मध्य प्रदेश से। बृजेंद्र सिंह राठौर का निधन हो गया है। तो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और कोरोना के चलते लोगों की जान भी जा रही है। हर वर्ग से, हर जगत से लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। बृजेंद्र सिंह राठौर भी कुछ दिन पहले ही कोरोना संक्रमित हुए थे, ये जानकारी सामने आई थी और अब उनका निधन हो गया है। दुखद खबर मध्य प्रदेश से। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं कमलनाथ का। उन्होंने लिखा है कि उनके परिवार के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं, ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और पीछे परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ये ट्वीट किया है। तो कुछ देर पहले ही एक जानकारी सामने आई है। बृजेंद्र सिंह राठौर मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे, जिनका कोरोना के चलते निधन हो गया है। बड़ी खबर। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में शोक की लहर है। कांग्रेस ने इसे अपनी पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है, गहरी क्षति बताया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी दुख प्रकट किया है। तो कोरोना के चलते बृजेंद्र सिंह राठौर का निधन हुआ है। वरिष्ठ नेता थे, बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते थे बृजेंद्र सिंह राठौर और चाहे सरकार में रहते हुए या सरकार से बाहर विपक्ष में रहते हुए अपनी भूमिका निभाते थे। अब हमारे बीच नहीं रहे। कोरोना के चलते उनका निधन हो गया है। कोरोना संक्रमित थे, कुछ दिन पहले ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उनका अब निधन हो गया। एक खबर सामने आई है। कांग्रेस खेमे में या कहें कि राजनीतिक जगत में यह शोक की लहर है। और हमारे साथ राममोहन शर्मा जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता, जरा जानकारी के लिए। राममोहन, ये बेहद दुखद खबर है। बिल्कुल, जाहिर है किसी भी व्यक्ति का जाना ऐसे वक्त में दुखद है, लेकिन बृजेंद्र सिंह राठौर जिस तरह के राजनेता थे, वो बुंदेलखंड के लोगों की एक तरह से आवाज थे और कई मंचों पर जहां पर जरूरत पड़ती थी वो अपनी बात अपनी बोली में, अपनी बुंदेली में लोगों के सामने रखा करते थे। बृजेंद्र सिंह राठौर की आवाज जितनी कड़क थी, उनकी वार्ता में आप उतनी ही सौम्यता को सुनेंगे। पृथ्वीपुर से वो विधायक थे। इससे पिछला चुनाव वो हार गए थे, लेकिन उससे पहले जब वो पृथ्वीपुर से चुने गए तो एक निर्दलीय विधायक के रूप में उन्होंने शुरुआत की थी। फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और इसके बाद एक चुनाव हारे और इस बार फिर से वो इस टर्म में जीते थे। जब जीते तो उन्हें मंत्रालय मिला, उन्हें आबकारी विभाग मिला संभालने के लिए। उन्होंने उसमें
कई तरह के फैसले लिए, हालांकि सिर्फ छोटा सा कार्यकाल था कांग्रेस सरकार का ही, और उसमें बृजेंद्र सिंह राठौर के काम को अगर कमलनाथ के पैमाने पर आंका जाए तो बृजेंद्र सिंह राठौर ने काफी अच्छा काम किया था। अब बृजेंद्र सिंह राठौर के अगर हम बात करें व्यक्तिगत जीवन की, तो जैसा मैंने आपको बताया है, एक ठेठ बुंदेलखंडी के रूप में उनको देखा जा सकता है, लेकिन साथ साथ एक पढ़े लिखे व्यक्तित्व के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने क्षेत्र की आवाज को उठाने के लिए कभी पीछे नहीं हटा। बृजेंद्र सिंह राठौर अब हमारे बीच में नहीं है, वो पृथ्वीपुर विधानसभा से विधायक थे, और उनका जाना जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी के लिए, खासतौर से बुंदेलखंड के लिए एक क्षति है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी क्षति है। कांग्रेस के नेता भी इस बात को कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस बात को कह रहे हैं। राम, लेकिन हमने देखा है कि बृजेंद्र सिंह राठौर चाहे वो सरकार में मंत्री रहते हुए हो या विपक्ष में रहते हुए, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते थे, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। बुंदेलखंड से तो उनका नाता था, लेकिन वो पूरे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी अपनी बात बड़ी दमदारी से रखते हुए नजर आते थे। बिल्कुल, आप विवेक ठीक कह रहे हैं। और पूरे मध्य प्रदेश की जब आप बात करते हैं, अगर किसी प्रदेश के आप मंत्री हैं तो जाहिर है कि पूरे प्रदेश की बात आपको रखनी है। और उन नेताओं में थे जिनकी, जैसा मैंने कहा, कि अपनी बात बहुत ही सौम्यता के साथ, कई बार तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो कार्यक्रम है आपकी आवाज, उसमें बतौर मेहमान वो जुड़ते थे और कांग्रेस की बात पूरी दमदारी के साथ रखते थे। इस लिहाज से वो मीडिया के करीब थे और विशेष रूप से कमलनाथ के करीब थे। जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ट्वीट कर रहे हैं तो वो भी इस बात को लिख रहे हैं कि बृजेंद्र सिंह राठौर का जाना उनके लिए निजी क्षति है। और बुंदेलखंड के लोग उनको दद्दा के रूप में भी बोलते थे, उनको दाऊ भी कहते थे वहाँ प्यार की भाषा में। बृजेंद्र सिंह राठौर लगातार, जिसको कहिए कि जनता के संपर्क में रहते थे, जब वो चुनाव हार भी गए तब भी लोगों के संपर्क में थे। उनका परिवार जरूर उस तरह से जाना जाता है कि काफी दबंग है, जिनकी बात लोग मानते भी हैं, चाहे वो सम्मान में कहिए या थोड़ा बहुत भय में कहिए। लेकिन बृजेंद्र सिंह राठौर अपने भाइयों से अलग एक इस तरह की छवि लेकर चलते थे कि लोग उनकी बात या उनके प्रति सम्मान का भाव रखते थे। और बृजेंद्र सिंह राठौर का जाना जाहिर तौर पर बुंदेलखंड की राजनीति में एक बड़ा झटका है लोगों के लिए, वहां के स्थानीय लोगों के लिए भी और वहां की राजनीति के लिए भी, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के लिए। जबकि विवेक, एक परिवर्तन हुआ है, कुछ बुंदेलखंड के नेता सिंधिया गुट के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़े हैं। तब बुंदेलखंड में एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में कांग्रेस पार्टी की बात को आगे बढ़ाते हुए बृजेंद्र सिंह राठौर हमेशा रखा करते थे और अभी भी उसी तरह से लगे हुए थे। उनका ये मानना था कि अगले चुनाव में वो इस परिवर्तन का बदला भारतीय जनता पार्टी से लेंगे और बुंदेलखंड में कांग्रेस और मजबूत होगी। लेकिन कोरोना महामारी की चपेट में वो आए, उनका इलाज कराया गया। उन्हें पहले झांसी में उनका इलाज काफी दिनों तक चलता रहा, उसके बाद फिर विशेष सरकारी विमान से उनको बुलाया गया भोपाल, यहाँ पर भी उनका इलाज चला, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बहुत दुखद खबर, बहुत शुक्रिया आपका राममोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर, दुखद खबर आपको बता रहे हैं। बृजेंद्र सिंह राठौर जिनका निधन हो गया है, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बुंदेलखंड का वो चेहरा जो बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखता था और मध्य प्रदेश के विकास के लिए भी लगातार प्रयास करते रहे वो, जब भी उनको मौका मिला। लेकिन आज हमारे बीच नहीं है। जेपी धनोपिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के आप वरिष्ठ नेता हैं। जेपी धनोपिया जी, स्वागत है आपका। लेकिन बड़ी दुखद खबर मिल रही है, बृजेंद्र सिंह राठौर हमारे बीच नहीं रहे। आवाज मिल पा रही है आपको जेपी धनोपिया जी? जेपी धनोपिया जी, आवाज मिल रही है आपको? जी? बड़ी दुखद खबर, बृजेंद्र सिंह राठौर हमारे बीच नहीं रहे। जेपी धनोपिया जी संपर्क करेंगे हम।
एक बार फिर से हम संपर्क करते हैं जेपी धनुपे जी से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेपी धनुपे जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जेपी धनुपे जी से बात करें, लेकिन बड़ी दुखद खबर, ब्रजेंद्र सिंह राठौर हमारे बीच नहीं रहे हैं, कोरोना संक्रमित थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, और शोक की लहर